हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी न्यूट्रिशन मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा अलग है अटल बिहारी वाजपेयी का। इसमें 45 दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क 45 है न्यूट्रिशन का, लेकिन मैक्सिमम मार्क न्यूट्रिशन का 50 है अटल बिहारी वाजपेयी का। उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। बाकी जो होगा वो थ्योरी का पोर्शन होगा, 5 से 6 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और 25 जो नंबर का आएगा वो आएगा बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री 25 नंबर कंटेंट करेगा, न्यूट्रिशन 50 नंबर कंटेंट करेगा। टोटल पेपर जो है 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। आपको 2 कॉपी दी जाएगी, न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री की अलग अलग कॉपी मिलेगी। तो 2 सेक्शन पेपर डिवाइड होगा, 50 और 25, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री। दोनों में आपको 5 से 6 एमसीक्यू देखने को मिलेगी। बायोकेमिस्ट्री में भी आपको 4 से एमसीक्यू 4 से 5 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। न्यूट्रिशन में 5 से 7 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। टोटल एमसीक्यू जो आता है वो 12 एमसीक्यू दोनों पेपर मिला के आता है। तो ये पेपर का पैटर्न आपका रहने वाला है। क्वेश्चन लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं। इसके बाद आपको जो है 3 नंबर 2 नंबर में भी देखने को मिलेंगे। जो मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर एक बार आपके सामने डिस्प्ले कर देंगे, लेकिन हमारे पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आपको आइए हम ले चलते हैं वीडियो में। टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं वो हमने सेलेक्ट किए 21, टोटल 21 पेपर हैं। ये वीडियो लगभग बनेगी 15 से 17 मिनट की। 15-17 मिनट में जो भी कंटेंट आ पाएगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड हो जाएगी वीडियो। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बीएससी नर्सिंग डिग्री एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन पेपर हालांकि हम ये नहीं मान के चल रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर कहाँ का है कहाँ का नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने जो एनालिसिस किया है, हमने जो क्वेश्चन ये पढ़ा हुआ है वो हम आपको बताते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ये मान के ना चलिए, ये आप टॉपिक मान के चलिए, क्वेश्चन बिल्कुल मान के ना चलिए। हम भी अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को क्वेश्चन मान के नहीं चलते हैं, क्वेश्चन को टॉपिक ही मान के चलिए। डिफाइन न्यूट्रिशन असेसमेंट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशन का आपको न्यूट्रिशन असेसमेंट आपको लिखना है। हालांकि इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। असेस करना ये बहुत कम चांस होता है आने का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। 5 फूड ग्रुप प्लान, डाइटरी फाइबर, राइट नोट विटामिन है। देखिए विटामिन के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। विटामिन हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब चीज़ें जो है आपको न्यूट्रिशन में भी देखने को मिलेंगी। ये सब चीज़ें आपको बायोकेमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगी। हो सकता है न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट भी कर जाते हैं। पिछले साल जैसा हुआ था, एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया था। मतलब वही क्वेश्चन 3 नंबर में आया था, वही क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आया था, वही क्वेश्चन 5 नंबर में आया था। तो आपको जो है कंटेंट उस हिसाब से करना है। राइट शार्ट नोट इस पे लिखना है। डिफाइन बैलेंस डाइट, गिव 4 रिसोर्स ऑफ कैल्शियम, 2 फंक्शन ऑफ फैट्स, व्हाट इज एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन बड़े नंबर में भी आ जाता है, मतलब 5 नंबर 7 नंबर में भी एडल्ट्रेशन आता है। लिस्ट आउट सम एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड का फुल फॉर्म ऐसे ही मतलब ट्रिक है हाल में टीटी। तो ये ट्रिक आप जो है याद कर लेंगे। जो है एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। इलोबरेट ऑन डिफाइन कुकिंग इंपॉर्टेंट है। डिफिशियंसी एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फॉर प्रिजर्वेशन न्यूट्रिशन। एक्सप्लेन दी प्रोटीन क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। व्हाट आर दी जनरल फंक्शन ऑफ एनर्जी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस, डिफाइन फैट, डिस्टिंग्विश ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेसिया। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? पोरोसिस में होता है बोन में पोरस होना, मतलब बोन की यहाँ पे जो है डेंसिटी घट जाएगी पोरोसिस में। लेकिन जो ऑस्टियोमलेसिया होता है, ऑस्टियोमाइलेसिया, इसमें बोन की सॉफ्टनिंग हो जाती है, मतलब बोन थिन हो जाता है, पतला हो जाता है बोन। लेकिन पोरोसिस क्या होता है, इसमें डेंसिटी घट जाती है। राइट दी रोल ऑफ, हालांकि फ्रैक्चर के चांस दोनों में है। जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर के चांस हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस में है, इसके बाद ऑस्टियोमलेसिया में है। व्हाट आर द रोल ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी, डिफाइन फूड एडल्ट्रेशन, मेंशन दी माल कंजप्शन इफेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी। नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन एक बार आप देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन अपने नोट से एक बार आप ज़रूर देख लेंगे, नहीं तो ये सारी चीज़ें गूगल कर देंगे तो आराम से मिल जाएगी। व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक बार जरूर देख लेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लेता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर ऑन हेल्थ, एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी। ऐसे ही पूछ लेता है, जैसे कोई पेशेंट अगर दे दिया, मान लो अगर उसको क्वेश्चन पूछना होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल, तो ऐसे ही भी ये दे देगा कि ये पेशेंट हार्ट का पेशेंट है और इसको कौन सी डाइट दी जानी चाहिए। तो इस क्लिनिकल बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो
तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप ये मत जाएंगे उसकी एज कितनी, उसको क्या, उसके डिसीज़ कंडीशन पे जाएंगे, और जो भी डिसीज़ कंडीशन होगी उसके आधार पे आप जो है क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑफ फूड, deficiency of malnutrition of water, deficiency manifestations of water, write about the iodine deficiency control IDDM program। IDDM प्रोग्राम एक प्रोग्राम तो पूछ ही लेता है। आईडीडीएम प्रोग्राम आयरन डिफिशियंसी प्रोग्राम, आयोडीन डिफिशियंसी प्रोग्राम हो गया, इसके बाद आयरन का हो गया फोलिक एसिड हो गया, ये हो गया, और एक और कोई प्रोग्राम है, ये 2-3 प्रोग्राम तो आ जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे जो है। प्रोग्राम अगर आएगा तो प्रोग्राम सिर्फ जैसे आयोडीन डिफिशियंसी है तो अब ये प्रोग्राम सिर्फ आयोडीन डिफिशियंसी पूछा हुआ है, लेकिन आप जो है इसके डिसीज़ के भी बारे में बताएंगे, आयोडीन की कमी से जो और आयोडीन की ज़्यादा मात्रा से जो डिसीज़ हो रही है उसके बारे में लिखेंगे। तो ये लिखने से आपका जो है पेज फिल हो जाएगा, पेज भर जाएगा। हालाँकि प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल में जो है ये आपको मिलेगा, वो मिलेगा कम्युनिटी मेडिसिन में ये प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जो है पढ़ाया जाता है। लेकिन हालांकि आपको थोड़ा सा चीज़ें पता होनी चाहिए, तो डिसीज़ भी आप लिख सकते हैं। डिफाइन लेथरिज्म एंड फ्लोरोसिस पूछता है, लेथरिज्म तो नहीं जो है। मेंशन द क्लिनिकल सिम्टम्स एंड हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया, ये भी पूछता है जो है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरवेट एंड ओबेसिटी के बारे में जरूर पूछता है, ओवरवेट। गाइड पिरामिड ऑफ बैलेंस डाइट, पिरामिड तो ठीक है, पिरामिड पता ही होना चाहिए। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी, विटामिन के बारे में आप जरूर पढ़ लेंगे, विटामिन जो है पूछता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ वीडियो को ले जाते हैं जो है। क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट है डिफाइन माल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द मेथड ऑफ डिफरेंशिएट बेसल मेटाबॉलिज्म रेट पूछता है। बीएमआर जो है, बीमार के बारे में आप पढ़ लेंगे। विटामिन के बारे में तो पूछेगा ही। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, क्लासीफाई दी फूड एडिटिव्स एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस इन फूड प्रोसेसिंग। फूड एडिटिव्स और एडल्ट्रेशन चीज़ें अलग हैं, आप डिस्टिंग्विश करके पढ़ लेंगे। इंग्लिश द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टूवर्ड्स द न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। Write the food classification of food. Mention the source of calcium. Define water intoxicity. 4 examples of supplement of food. List down the method of nutrition education. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Describe briefly any one national organization working towards nutrition. Classify food in details. Deficiency of vitamin A in children. FPFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, हाँ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है ये आया हुआ था पिछले साल। डिस्कस द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। शॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेम 5 बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, बैलेंस डाइट एग्जाम्पल, सिम्टम्स ऑफ आयरन डिफिशिएंसी। एक बार इसको बस रीडिंग कर लेंगे, 2-2 नंबर का है। हालांकि ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है जो है, जैसे एडमा हो गया, इसके बाद आयरन डिफिशियंसी। हालांकि सिम्टम वगैरह अगर सिंगल देगा तो 2 ही नंबर में देगा, तो 2 नंबर में आप 4-5 लाइन लिख देंगे, इतना काफ़ी हमारे हिसाब से इनफ है 2 नंबर। नेक्स्ट पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये पेपर अच्छा पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर ये है। बैलेंस डाइट क्या क्या है और मेन्यू प्लानिंग वगैरह आपको करनी है, प्रिपेयर करनी है। बीएमआर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएमआर पिछले साल ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया हुआ था, यही क्वेश्चन वो है जो कि 3 नंबर या 2 नंबर 5 नंबर में रिपीट किया था। व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। ये देखिए विटामिन ए का जो प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। विटामिन ए की जो डिसीज़ वगैरह, जीरोथैलिया वगैरह, तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। आई की जो डिसीज़ है तो लिख देंगे। राइट इन डिटेल्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रिंसिपल्स एंड सोडियम एंड पोटेशियम। व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन, फैट, ये तो इम्पॉर्टेंट है। What are the deficiency manifestations of vitamin K? What are the source of iron? Write the symptoms of ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का सिर्फ आपको जो है यहाँ पे सिम्टम लिखना, ऑस्टियोमलेशिया का सिर्फ आपको जो है यहाँ पे सिम्टम को मेंशन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पीएम पूछा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपका जो है पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए आप जो है आपको इसके बारे में पता ही होगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। और
काज पढ़ लेंगे, सिम्टम पढ़ लेंगे, डायग्नोसिस पढ़ लेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ लेंगे। और डिसीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर मेंशन करेंगे। इंट्रोडक्शन, अगर डिसीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है वहाँ ज़रूर ये मेंशन करेंगे। इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, कॉज, साइन, सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में एक चीज़ ज़रूर डालेंगे, वहाँ पे आप जो है मेडिकल डालेंगे। मेडिकल में आप दवा, 2-4 दवा का नाम लिख देंगे अगर आपको पता होगा। कैल्शियम वैल्शियम डाल देंगे, ये तो ऐसे ही सबके साथ दी जाती है। विटामिन डाल देंगे और कोई एंसिड डाल देंगे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कोई डाल देंगे या पेन किलर कोई डाल देंगे वहाँ पे जो है। तो ये चीज़ हो जाती है। इसके बाद आता है डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में आप जो है कौन कौन से डाइट वगैरह दी जानी चाहिए ये लिख देंगे। इसके बाद आता है नर्सिंग, आप कर रहे हैं मतलब वहाँ पे आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप जो है जो मैनेज करते हैं वो थोड़ा सा लिख देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस हिसाब से आपका जो है 2 पेज आराम से हो जाएगा, 3-4 पेज। तो 15 नंबर आप कंटेंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको लिखना भी इसमें पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट पता ही होगा, बेसिक फूड ठीक है। टाइप्स ऑफ डाइटरी असेसमेंट, डाइटरी असेसमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 3-4 जगह पूछा हुआ है। डाइजेशन ऑफ ठीक है, ये डिफाइन किलो कैलोरी नहीं आने का बायर्स वगैरह। लिस्ट ऑफ फूड प्रिवेंशन मेथड, व्हाट आर थेरेप्यूटिक डाइट। थेरेप्यूटिक डाइट इंपॉर्टेंट, थेरेप्यूटिक डाइट एक बार आप पढ़ लेंगे, बाकी इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है स्लाइड 14 है। डिफाइन बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म क्या है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से एफेक्ट करते हैं बीएमआर को। बीएमआर इंपॉर्टेंट है, बीएमआर आने के चांस ज़्यादा हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, विटामिन बी, विटामिन वगैरह के बारे में आप पढ़ ही लेंगे। और अलग अलग विटामिन के जो हैं जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, इसके नाम भी आ जाता है एमसीक्यू में, तो इसका नाम भी पढ़ लेंगे। बी1 को क्या कहते हैं, बी12 को क्या कहते हैं, बी3 को क्या कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स अपने आप में कोई चैप्टर है, अडल्ट्रेशन वगैरह, तो ये ज़रूर देख लेंगे आप जो है। डिफाइन कैलोरी, विटामिन सी क्या है, डिफाइन डाइटरी फाइबर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग, कुकिंग वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। राइट 3 केमिकल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेटिव्स केमिकल एक बार ज़रूर आप देख लेंगे जो है। यहाँ पे क्वेश्चन है राइट अबाउट न्यूट्रिशन एजुकेशन इन डिटेल्स, प्लान ए डे मेन्यू कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आयरन डिफिशियंसी डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। बेसिक 5 फूड ग्रुप्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी नीड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है आप एनर्जी वाले क्वेश्चन इसको जो है आप लिख सकते हैं। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, डेंटल फ्लोरोसिस, बैलेंस डाइट और विटामिन ई, फ्लोरोसिस, प्रोटीन। और यहाँ से अगर हम बात करें तो आईडीडी, और यहाँ से कोई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर की तरफ, यहाँ पे जो पेपर है, डिस्कस एनी 3 नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, 3 नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में आपको जो है यहाँ पे आपको लिखना है 15 नंबर में। देखिए जो पहला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा डिटेल में ही होगा, 10 नंबर या 15 नंबर या 12 नंबर में, तो उस हिसाब से आप लिखेंगे भी थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। अगर मान लो 5 नंबर पूछता है तो आगे लिख सकते हैं 1 पेज में, फिर थोड़ा सा पीछे लिख सकते हैं, या तो पूरा लिख दें 2 पेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम आपको जो है 4 पेज लिखना पड़ेगा, आगे पीछे और आगे पीछे, कम से कम ये बता रहे हैं। कंटेंट जो है आपको इतना देना पड़ेगा। कॉपी भरने से ही नंबर नहीं मिलता है, आपको कंटेंट भी वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर कॉपी भरने पे आप हैं तो कॉपी भर दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉपी भरने से आप जो है नहीं आ रहा फिर भी पास हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के आना ये आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप लिखे हुए हैं तो एग्जामिनर वहाँ पे मजबूर हो जाता है आपको नंबर देने के लिए। अगर क्वेश्चन आप छोड़ कर आ रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आपको ये पता होनी चाहिए कॉपी ऑनलाइन चेक होती है, इसलिए आपको जो है लिखना ज़रूर पड़ेगा। कॉपी ऑनलाइन चेक होती है और बाद में स्क्रूटनी वगैरह में नंबर बढ़ने के चांस जो है 0% होते हैं। स्क्रूटनी में नंबर किसी का नहीं बढ़ता है, और ना स्क्रूटनी में नंबर हमने बढ़ते हुए देखा है। ऑफलाइन में तो नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में बहुत कम चांस होता है नंबर बढ़ने के, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन काउंटिंग भी होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन इंटेक्स, ग्वाइटर के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ग्वाइटर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवर कंजक्शन ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज़ रिकेट्सिया, रिकेट्स डिसीज़ जो है इसको आप देख लेंगे, बच्चों में होता है, चेस्ट लाइक विजन हो जाता है, थोड़ा सा आप देख लेंगे। विटामिन जो है डी वगैरह डिफिशियंसी से होता है।
डिफाइन हेल्थ, कोई डिसीज अगर पूछ रहा है व्हाट इज रिकेट्स, तो रिकेट्स एक डिसीज है, बच्चों में होती है विटामिन डी की डिफिशियंसी से। तो रिकेट्स पूछा हुआ है। अब ये 2 नंबर में है, तो 2 नंबर में तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे, डिफिनीसन लिख देंगे, इनफ है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता 5 नंबर 10 नंबर में, तो इसमें इंट्रोडक्शन डालते हैं, डिफिनीसन डालते हैं, साइंस काज डालते हैं, साइंस सिम्टम डालते हैं, डायग्नोसिस डालते हैं, रिस्क फैक्टर भी डालते हैं इसमें। इसके बाद फिर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वही आप मैनेजमेंट जो है फार्मेकोलॉजिकल कर सकते हैं, सर्जिकल कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, तो इसके बाद जो है आप यहाँ पे नर्सिंग और डाइटरी वगैरह मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट, फिर डाइटरी में डाइटरी लिख देंगे जो डाइट्स देंगे। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मान लीजिए ये देंगे विटामिन डी सप्लीमेंट्स देंगे। इसके बाद दर्द हो रहा है एनसिड देंगे। तो ये चीज़ें आप फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट में मान लीजिए रिकेट्सिक पेशेंट है, फ्रैक्चर हो गया, तो उसको जो है फ्रैक्चर को ठीक करेंगे हीलिंग के लिए जो है, और फिर उसके आप जो ऑपरेट करेंगे तो वहाँ जो बोन वगैरह फिक्स करेंगे, क्लोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन वगैरह करेंगे। हालांकि ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, लेकिन आपको मोटी मोटी चीज़ें लिखनी है जहाँ तक आप पढ़े हुए हैं। डिफाइन बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, बीएमआर जो है, बीएमआर आपको पूछेगा, ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है ये पूछेगा ही, तो इसको आप जो है लिख लेंगे। ज़रूरी नहीं वो चीज़ें न्यूट्रिशन में आए बायोकेमिस्ट्री में ना आए, हो सकता है न्यूट्रिशन की बायोकेमिस्ट्री में भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री अगर हम देखें तो थोड़ा सा सिमिलर है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा सिमिलर टॉपिक है। हालांकि बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा अलग है, लेकिन न्यूट्रिशन का थोड़ा सा आपको जो है बायोकेमिस्ट्री में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन है पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीएम तो आएगा ही, पिछली बार पीएम आया भी था। फंक्शंस ऑफ फैट, विटामिन डिफिशिएंसी, और सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डिफाइन बैलेंस डाइट, 2 फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वाटर इंटॉक्सिसिटी, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, 4 रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कुकिंग इन डिटेल, देखिए कुकिंग वाला पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कुकिंग के बारे में। इसके बाद प्लांट डे मीन्यू बैलेंस कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक के बारे में एक बार पढ़ लेंगे। डायबिटीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में आपको देखने को मिलती रहेगी। डायबिटीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, डेट वगैरह भी आप याद कर लेंगे। एक्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम का ये भी थोड़ा सा आप देख लेंगे। डिफाइन डिहाइड्रेशन, इसके बाद व्हाट इज़ प्लेग्रा, लिस्ट डाउन द सोर्स ऑफ एब्सॉर्बिक एसिड, डिफाइन न्यूट्रिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन तो इम्पॉर्टेंट है, बाकी न्यूट्रिशन है, फिर प्लेग्रा वगैरह डिहाइड्रेशन ये सब पूछता ही नहीं है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम यहाँ से आप देख लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे कुकिंग डिटेल में आप देख लेंगे जो है, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद आते हैं स्लाइड नंबर 9 के ऊपर। डिफाइन प्रिवेंशन, एक्सप्लेन कैनिन राइट डोमेस्टिक मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। देखिए प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्वेशन आप देख लेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन भी है वो भी आप देख लेंगे। तो कैल्शियम डिफिशियंसी यहाँ पे दिया हुआ है, तो कैल्शियम डिफिशियंसी में आप क्या लिखेंगे, कैल्शियम डिफिशियंसी पूछ रहा है मतलब कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम की कमी को क्या कहते हैं, और इसका जो डिसीज़ है वो लिख देंगे। कैल्शियम की कमी से कौन कौन से डिसीज़ हो रहे हैं, ऑस्टियोमैलेशिया, रिकेट्स से। इसके बाद जो है ये बोन से रिलेटेड जो डिसीज़ हो रही हैं कैल्शियम की कमी से हो रही हैं, तो इसके बाद जो इसके बारे में लिख देंगे। अब यहाँ पे दोनों डिसीज़ भी लिख सकते हैं, रिकेट्सिया भी लिख सकते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस भी लिख सकते हैं, तो दोनों पे ही थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, तो आपका जो है कंटेंट हो जाएगा 4-5 नंबर का। बायोकेमिकल असेसमेंट, मेनू प्लानिंग, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का इसमें देखिए सिर्फ फंक्शन पूछा हुआ है, तो प्रोटीन का फंक्शन लिख देंगे, प्रोटीन की डिफिनेशन। मान लीजिए अगर फंक्शन पूछा हुआ है सीधा फंक्शन पे ही नहीं उतरेंगे, आपको ही पता होगा। कोई भी चीज़ अगर पूछता है थोड़ा सा डिफिनीशन पे फोकस करेंगे, इंट्रोडक्शन पे नहीं जाएंगे, डिफिनीशन थोड़ा सा मतलब 3-4 लाइन लिख देंगे, इसके बाद फिर आगे जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज न्यूट्रिशन एनीमिया, एनीमिया के बारे में आप पढ़े ही होंगे। टाइप्स ऑफ फाइबर डाइट वगैरह पढ़ लेंगे। फाइबर डाइट ये इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दोनों इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ पोटेशियम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग।
अगर आप देखेंगे कुल मिला ला क्वेश्चन जो है वही है, रिपीट कर रहे हैं। देखिए फिर इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड पूछा है, मेथड्स ऑफ कुकिंग पूछा हुआ है, सोर्स ऑफ आयरन पूछा हुआ है, फिर 2 नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन विथ न्यूट्रिशन, 2 टाइप्स ऑफ वीनिंग फूड। वीनिंग फूड भी आप देख लेंगे, वीनिंग देख लेंगे, वीनिंग आया हुआ था। बीएमआर देखिए रिपीट किया हुआ है। फूड ग्रुप पिरामिड वाला एक बार ज़रूर देख लेंगे, पिरामिड साला पूछता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन नर्सिंग, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोटीन। इसके बाद डिस्कस द मेथड ऑफ कुकिंग इन डिटेल, कुकिंग ऊपर वही था, नीचे क्वेश्चन वही था। डाइटरी फाइबर। इसके बाद ये डिफाइन माल न्यूट्रिशन टू प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड, लिपिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। डिफाइन नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा वैल्यू आप जरूर पढ़ लेंगे। नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम, ये सब की वैल्यू पढ़ लेंगे और इसकी कमी से क्या होता है और इसकी जो है हाइपर से क्या होता है। डिफाइन हेल्थ, लिस्ट 2 डिफिशियंसी डिसीज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। विटामिन ए हो गया, बी हो गया, ये वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेंगे क्योंकि आपको ये चीज़ें तो रखी हुई मिलेंगी। ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स ये देखिए पूछ लिया वाटर सोल्यूबल विटामिन, ऐसे ही रख देगा फैट सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछा हुआ तो आपको जो है जितने वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसको बाहर लिखना पड़ेगा। प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन, विटामिन डिफिशियंसी, डाइटरी फाइबर, काज ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है ज़रूर देख लेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राइट डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, ये जो है कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। बीएमआई इसमें है जो पूछ सकता है, बीएमआई। इसके बाद एडिमा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। थेरेप्यूटिक डाइट पीछे ही आप देख ही हैं। इसके बाद एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ वाटर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आयरन डिफिशियंसी डिसऑर्डर ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, पूछता भी है। बैलेंस डाइट, फ्लोरोसिस, वही सब रिपीट किया हुआ। फ्लोरोसिस बहुत बार रिपीट किया हुआ है। आपको पता है कि दांत वगैरह में जो है ये थोड़ा सा। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। पेलेग्रा, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट, राइबोफ्लेविन और विटामिन B12, इसके बारे में आपको लिखना है। डिफाइन विटामिन, विटामिन वगैरह तो पढ़ना ही पड़ेगा। डिस्क्राइब द ट्रेस मिनरल, डिफाइन एनर्जी एक्सपेंडिचर, राइट एन एसे, डिफाइन फूड, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड। ये छोटी छोटी डिफिनीसन भी आप पढ़ लेंगे। जैसे पूछ लिया डिफाइन फूड तो आपको पता लगा वहाँ सोचना ही पड़ रहा है, सोचने में ही टाइम चला जा रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए आप जो है पढ़ लेंगे उसके बारे में थोड़ा सा ठीक। तो अगर यहाँ पे पूछ ले रहा है डिफाइन फूड और राइट व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ फूड और फूड के फंक्शन पूछ ले रहा है, आपको पता है कि ये चीज़ें सिंपल हैं, बहुत सिंपल हैं, किसको नहीं पता होगा फूड क्या है और फूड के फंक्शन क्या हैं। लेकिन आपको जब लिखना पड़ेगा वहाँ पे 10 नंबर में, क्वेश्चन 10 नंबर कंटेंट कर रहा है, मतलब वहाँ आपको जो है कम से कम 4 पेज देने हैं, मतलब 3 पेज कम से कम आपको देने हैं कंटेंट। तो वहाँ पे हेडिंग भी याद होनी चाहिए आपको। तो ये पहले से पढ़े रहेंगे तो चीज़ें हालांकि चीज़ें सिंपल ही आती हैं, आपको सारी चीज़ें पता है। हमको नहीं लगता इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको पता ना हो, पता सबको है, लेकिन समस्या वही है वहाँ पे लिखने में और जो चीज़ें सोचने में टाइम जाता है, तो आपको वहाँ सोचना ना पड़े। अगर आप पहले से वो चीज़ें देखे हुए हैं तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ फैट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये तो पता ही होना चाहिए अगर आप न्यूट्रिशन या कार्बोहाइड्रेट ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। वीनिंग तो ये है, सोर्स ऑफ आयरन हो गया, एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया, नॉन एसेंशियल, ये वही चीज़ें हैं रिपीट कर रही हैं बार बार। और थोड़ा सा हम जाएंगे, आपको थोड़ा सा बना रहना पड़ेगा, अभी जो है थोड़ा सा बने रहिए 1 मिनट और, क्योंकि थोड़ा सा हम देख रहे हैं नोट्स में और कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, उसको एक बार इसी वीडियो में ही कवर कर देते हैं और वीडियो प्लेलिस्ट में डाल देंगे, जिसका मन करेगा देखेगा, जिसको लगता है देखना चाहिए वो देखेगा ही। कुछ क्वेश्चन हमारे पास और हैं, उसको एक बार हम आपके सामने डिस्प्ले तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सुन लीजिए। डिफाइन विटामिन, राइट डाउन इट्स टाइप,
व्हाट आर द डिफरेंट डिफिशियंसी डिसीज काज ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड दियर कॉमन मैनेजमेंट। एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, मेथड ऑफ फूड स्टोरेज, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एडल्ट्रेशन, फूड एक्ट, फूड एडल्ट्रेशन, वीनिंग, BMR, पाश्चराइजेशन, पेलेग्रा, राइट वेरियस मेथड ऑफ फूड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, राइट वेरियस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ये सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप जो है ज़रूर देख लेंगे। तो ये मॉडल पेपर रहा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहा, अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड है, उससे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टॉपिक्स चेंज नहीं होती है, क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, एग्ज़ाम चेंज होते रहते हैं। तो आपको जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आज ये आपको जो है हर साल देखने को यही सब क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, क्योंकि यही इतनी टॉपिक है और क्वेश्चन भी कहाँ से ये बनाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन रही, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें, अपने क्लास के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।